It's a very good order. I'm not going to interfere in it, says Chief Justice Honorable S.A. Bopte sir while rejecting Uttar Pradesh SLP against the High Court order quashing my NSA. मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर कफील खान के मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जोरदार तमाचा मारते हुए डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत देते हुए यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। यूपी की योगी सरकार ने डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए खारिज कर दिया है। योगी सरकार ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एनएसए के आरोपों को खारिज किए जाने का विरोध किया था। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका में कहा गया था कि डॉक्टर कफील खान ऐसे कई अपराध करने का इतिहास था, जिसकी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। कफील खान को नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ पिछले साल अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 29 जनवरी को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए सितंबर में कफील खान को रिहा कर दिया था और कहा था कि डॉक्टर के भाषण में कहीं भी भड़काऊ बयान नहीं दिखता है। डॉक्टर कफील खान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और कहा कि ये न्याय की जीत हुई है। It's a very good order. I'm not going to interfere in it, says Chief Justice Honorable S.A. Bopte sir while rejecting Uttar Pradesh SLP against the High Court order quashing my NSA. Once again, Uttar Pradesh government has failed and they tried to imprison me, put me behind the bar the day when my brother is going to marry. After 4 years there was going to be a celebration, and the same day they tried to put me behind the bar again. Anyway, I thanks to the judiciary. I am really thankful to the all 138 crore Indians and across the globe, those people who prayed for me. They continuously are in support for the past 3.5 years, and I assure you that my determination, my devotion to serve kids, children's, and I will continue to hold medical camps, and yes, I will continue to fight for the health for all until it became a right to healthcare. Every Indian should have a good health facility within their 1 to 2 kilometer of their home, free of cost. And for those people who are targeted, प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो रासुका निरस्त करने का ऑर्डर था, उसके खिलाफ एक याचिका दायर करके मुझे जेल भेजने की एक नाकामयाब कोशिश की। आज उसकी हियरिंग थी 17 दिसंबर को, जिसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल बोप्ते साहब ने जैसे ही मेरी फाइल आई क्लियरली कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गोविंद माथुर साहब का जो ऑर्डर है एनएसए क्वैश करने का, वो एकदम अच्छा ऑर्डर है, इतना सही ऑर्डर है कि इसमें मुझे नहीं लगता है कि इंटरफेयर करने की जरूरत है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को स्ट्रेट अवे खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। आपको बता दूं, आज मेरे भाई का आशीर्वाद निकाह है और पिछले 3-4 दिनों से पूरा घर बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि डेट 14 तारीख को थी और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 तारीख को, जिस दिन मेरे घर में खुशियां थी, उसी दिन
मुझे जो है जेल में भेजने की एक साजिश रची और जिसका वो बहुत बुरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। मैं 138 करोड़ अपने भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि मैं अपने हेल्थ फॉर ऑल यानी स्वास्थ्य के जो मौलिक अधिकार की हम लोगों ने एक मूवमेंट चलाई है पूरे ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टरों, पैरामेडिकल और हर उस इंसान के साथ जो हेल्थ एक्टिविस्ट है उनके साथ, उसको मैं करता रहूंगा जब तक हर भारतीय को स्वास्थ्य का मुफ्त में इलाज उसके घर के आसपास ना मिल जाए अच्छे से अच्छा। और लास्ट में एक बात बस यही कहूंगा कि जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं बार बार, उनके लिए बस यही है संदेश कि बच्चों के हत्यारों का जाने का समय आ गया है। 2022 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। थैंक यू। Who are targeting me for the past 3.5 years? I just have a message. The time has come. That the time has come. They have to go. The real culprit of BRD oxygen tragedy. I call it a man-made massacre. The time has come very near. 2022 is not very far. Thank you.